स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप कि आप सभी काफी अच्छे होंगे। और हम क्लास 10th के इकोनॉमिक्स के डेवलपमेंट के हम चैप्टर्स की बात कर रहे थे। आज के इस चैप्टर्स के अंदर हमें जो मतलब कि जो इस चैप्टर में हमें जो टॉपिक्स हमें समझना है, हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से जो अदर एस्पेक्ट होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के। तो आज हमें चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें हमें डिस्कस करनी है, तो आइए बात करते हैं, है ना। हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ अदर एस्पेक्ट की, हम बात करेंगे अदर एस्पेक्ट which are important for development of country, for development of कंट्री की हम बात करेंगे। तो ऐसे कौन कौन से, हमने इससे पहले वाले जो लेक्चर्स की हमने बात की थी, हमने उस लेक्चर में समझा था कि जो इनकम्स होती, इनकम्स जैसे कि हमने पर कैपिटा इनकम की हमने बात की थी, चाहे मैंने एवरेज इनकम की हमने बात की थी, वो किसी कंट्रीज को क्या करते हैं, कंपैरिजन करने में हेल्प करते हैं कि कौन सी कंट्री रिच है, कौन सी कंट्री पुअर है ना। जिसके अंदर हमने बायफरकेट किया था, डेवलप्ड की बात की थी, डेवलपिंग की बात की थी, अंडर डेवलप्ड हमने टर्म्स की हमने बात की थी। तो उसके अलावा भी कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिससे हम बोलते हैं कि कंट्री क्या कर रही है, डेवलप कर रही है। ठीक है, तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। जैसे सबसे पहले हम जो टर्म्स हम बात करेंगे, वो सबसे पहले जो टर्म आता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की हम बात करेंगे। मोर्टेलिटी रेट की हम बात करेंगे। तो जब इस टर्म की हम बात करते हैं तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है कि जब भी किसी पार्टिकुलर ईयर के अंदर 1000 बच्चे पर कितने ऐसे जो बच्चे हैं जिनकी एज 1 ईयर से भी बिलो है ना, जिनकी एज 1 ईयर से भी कम है, उनकी मौत हो जाती है ना, उनकी डेथ हो जाती है। जैसे कि मैंने बोला किसी भी पार्टिकुलर ईयर के अंदर 1000 बच्चे अगर बॉर्न हो रहे, 1000 बच्चे क्या हो रहे, 1000 जो चिल्ड्रन है अगर वो बॉर्न हो रहे, तो उन 1000 में से ऐसे कितने चिल्ड्रन हैं जिनकी क्या हो रही है, डेथ हो रही है ना। ऐसे कितने नंबर ऑफ जो चिल्ड्रन जिनकी डेथ हो रही, जिनकी मतलब हम जिनकी क्या हो रही है, डेथ हो रही है। ठीक है, वो कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, और जो उनकी एज है, अगर मैं जो बच्चे जो जिन बच्चों की यहाँ पे, जिन चिल्ड्रन की यहाँ पे डेथ हो रही है, वो बच्चों की जो एज है, उन बच्चों की जो एज है क्या होनी चाहिए, बेसिकली 1 ईयर से कम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एज क्या होनी चाहिए, बिफोर 1 ईयर एज, है ना। बिफोर 1 ईयर एज की हम बात करते हैं, बिफोर 1 ईयर एज की मैं बात करूं, है ना। इसी को हम क्या कहते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होते हैं। बेसिकली इसके थ्रू भी हम क्या करते हैं, जब किसी दो कंट्री के बीच हम कंपैरिजन करते हैं तो हमें क्या करता है, हेल्प करता है चीजों को आइडेंटिफाई करने में कि वो कंट्री डेवलप कर रही है। ऑफ कोर्स ही बात है, अगर 1000 बच्चों पर डेथ बच्चों की जो संख्या अगर कम होगी तो ऑफ कोर्स बात है वो डेवलपमेंट कर रहा है। अगर 1000 पर बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है, अगर नॉर्मली बोले तो अगर वो बच्चे बहुत ज्यादा वहां पे डेथ हो रही, तो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है कि वहां पे हेल्थ केयर फैसिलिटी के अंदर कुछ ना कुछ लैक है, जिसकी वजह से यहाँ पे बच्चे जन्म तो ले लेकिन मर जा रहे हैं। हो सकता है न्यूट्रिशन की कमी हो, है ना। तो ये सारी चीजें हमें इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली हम कंपैरिजन करते हैं। तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी, इट इंडिकेट्स इट इट मतलब इट इंडिकेट्स नंबर ऑफ, है ना, इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन क्या मैं बात करूं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई, है ना, दैट डाई, क्या दैट डाई बिफोर 1 ईयर एज, है ना। 1 ईयर, 1 साल से पहले, है ना, 1 साल से पहले 1 ईयर एज एज अ प्रोपोर्शन, एज अ प्रोपोर्शन, एज अ प्रोपोर्शन की अगर मैं बात करूं तो 1000 lives children born। ठीक है, अगर 1000 बच्चे जन्म ले रहे हैं तो उनमें से ऐसे कितने बच्चे जिनकी मौत हो रही है, जिनकी एज लगभग 1 साल से भी कम है। इसको हम क्या कहते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होते हैं। आइए अब अगले टर्म की हम बात करेंगे, जिसे हम बात करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करेंगे,
है ना। अब उसके बारे में हम सेकंड पार्ट समझते हैं। देखो अगला हमारे पास जो जिसके थ्रू हम क्या करते हैं वो हमारा बेसिकली एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जिससे हम कंट्री के डेवलपमेंट की हम बात करते हैं। एक होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है। देखो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बेसिकली क्या होता है, एक मेजर होता है जिसके हम थ्रू हम ये पता करते हैं कि डेवलपमेंट होने से क्या ह्यूमंस के लाइफ में कोई इम्प्रूवमेंट हुआ है। अगर नॉर्मल से मैं बात करता हूँ, अगर मैंने एग्जांपल अगर हम ले भी तो मैंने बोला था कि अगर 200 हॉस्पिटल्स है, 2 से का गवर्नमेंट 250 हॉस्पिटल और ऐड करती है, क्या इस डेवलपमेंट से है ना, डेवलपमेंट मतलब चेंज इन लाइफ, बट वो चेंज फॉर बेटरमेंट होना चाहिए। क्या इस डेवलपमेंट से क्या ह्यूमंस की लाइफ के अंदर इम्प्रूव्ड हुआ है? ऐसा कोई भी डेवलपमेंट अगर करने से, अगर कंट्री के डेवलपमेंट से अगर ह्यूमन की लाइफ क्या हो रही है वो भी इम्प्रूव हो रही, तो हम उसको क्या करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हम बात करते हैं। तो बेसिकली मैंने क्या बोला, इट इज यूज्ड to measure how अगर मैं बात करूं how development has improved human life। ठीक है, क्या बातें यहाँ पे समझ आती है। देखो जब हम बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, तो ह्यूमन डेवलपमेंट जब हम देखते हैं, जब मतलब इंडेक्स जब हम टॉपिक्स की बात करते हैं तो इसके कुछ हम बात करते हैं, कुछ एक्सपेक्ट के भी हम क्या कर लेंगे, इसके अंदर हम चीजें बात हम करते हैं। तो इसके कुछ पैरामीटर्स भी होते हैं, तो हम पैरामीटर्स के भी बारे में देख लेते हैं, है ना। ऐसे कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं HDI के, पैरामीटर्स ऑफ HDI। देखो जब हम पैरामीटर्स की हम बात करते हैं, इसके अंदर हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करते हैं, है ना। इसके अंदर हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी की हम बात करते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम बात करते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की हम बात करते हैं, है ना। ये सारी चीजें हम इसके अंदर देखते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की बात करते हैं, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की हम बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अडल्ट लिटरेसी रेट की हम बात करते हैं, है ना। अडल्ट लिटरेसी रेट की हम बात करते हैं, है ना। उसके हम बात करते हैं परसेंटेज ऑफ बिलो पॉवर्टी लाइन, है ना। और कौन कौन से इंडिकेटर होते हैं, परसेंटेज ऑफ बिलो पॉवर्टी लाइन की बात करते हैं। ये बेसिकली क्या होते हैं, ये जितनी भी चीजें यहाँ पे मैं नोट डाउन किया सब क्या है, पैरामीटर्स। अभी हम इसके बारे में वन बाय वन एक एक करके समझेंगे, ठीक है, हम इसके बारे में समझेंगे। तो बेसिकली कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं हम जिसके बोलते हैं कि हाँ इस डेवलपमेंट के होने से ह्यूमंस के लाइफ के अंदर भी क्या होता है, इंप्रूवमेंट होता है। तो आइए समझते हैं। देखो एक टॉपिक आता है, अगर मैं इसमें टॉपिक की बात करूं तो यहाँ पे बात कर सकते हैं हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी की हम बात करते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी की हम बात करते हैं। देखो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का सिंपल सा मतलब होता है जिसपे क्या होता है कि ह्यूमंस अपनी एज को क्या करता है, एक्सपेक्ट करता है। जैसे कि अगर मैं बहुत पहले के टाइम की बात करूं, पहले लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रहती थी लगभग 100 इयर्स के आसपास रहती थी। आज के टाइम में हम देखते हैं कि यार जो मतलब बेसिकली जो ह्यूमंस होते हैं, जो पीपल्स होते हैं, उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है 60 ईयर्स 70 ईयर्स में क्या करते हैं वो, मतलब कि बेसिकली मतलब कि सर्वाइवल की हम बात करें यहाँ पे, तो 60-70 उनकी क्या होती है, लाइफ की एक्सपेक्टेंसी होती है कि इतने टाइम तक वो जी पाते। उसके बाद फिर जैसे कि पहले टाइम में ऐसा क्या होता था कि जैसे 70 80 या 100 भी होते थे, है ना। तो इसी को हम क्या कहते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी की हम बात करते हैं, ठीक है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं इट इज द एज, बेसिकली कुछ नहीं होता, एक एज होता है, इट इज अ एज, है ना। क्या होती है, एक एज होती है, एज विच अ पर्सन
विच आप मतलब बेसिकली विच अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड, हम बात करें यहाँ पे एक्सपेक्टेड टू लिव। ह्यूमन क्या करता है, एक्सपेक्टेड करता है कि मैं इतने टाइम तक क्या कर पाऊंगा, अब जी पाऊंगा, है ना, जी पाऊंगा, है ना। तो ये क्या होता है, हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है। अगर मैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जब यहाँ पर जो ह्यूमंस है, यहाँ पे ह्यूमंस की जो लगभग में लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमें जो देखने को मिलती है ना, मैं ह्यूमंस की यहाँ पे बात करूँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी की, तो हमें लगभग कितने ईयर दिखाई देता है, 70 ईयर दिखाई देता है ना। 70 ईयर्स हमें क्या होता है, दिखाई देता है, ठीक है। उसके अलावा हम नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की बात करते हैं। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की बात करेंगे। देखो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है क्या, देखिए इसके अंदर होता है कि अगर जितने भी जो मदर होती है, ऐसी कितनी मदर है जो अपने बच्चों को जन्म देते वक्त उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। इसको हम बेसिकली एक किसी भी पार्टिकुलर ईयर के अंदर, हम इसे किसी भी पार्टिकुलर ईयर के अंदर हम क्या देखते हैं, ऐसे कितनी मदर, नॉर्मली हम इसको कौन सा प्रोपोर्शन देते हैं, 1000 के हिसाब से देते हैं। 1000 जो मदर्स होती है, 1000 मदर्स ड्यूरिंग बेबीज, जब बेबीज क्या होते हैं, बॉर्न होते हैं, तो उनमें से ऐसी कितनी मदर हैं जो डाइंग हो जाती है, क्या होती है, डाइंग, है ना, डाइंग होती है, अपने बच्चों को जन्म देते वक्त उनकी हो जाती है डेथ, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कहते हैं, ठीक है। आउट ऑफ 1000 हम मेजर करते हैं, ये प्रोपोर्शन होता है बेसिकली मेजर करने का, कि 1000 पे ऐसी कितनी मदर्स हैं, ठीक है। ये बातें यहाँ पे क्लियर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, ठीक है। बेसिकली इट इज अ टोटल नंबर ऑफ डाइंग, इट इज अ टोटल नंबर ऑफ डाइंग mothers out of 1000, out of 1000 mother, out of 1000 mothers, ठीक है, जितनी भी out of मतलब while giving birth, while giving birth to babies, birth to babies इन अ ईयर, ठीक है। उस ईयर के अंदर बस हम इसी को क्या कहते हैं, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कहते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टर्म के बारे में हम समझते हैं। अगला हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, जिसको हम नेक्स्ट टर्म हम समझेंगे, अडल्ट लिटरेसी रेशियो की हम बात करेंगे। अडल्ट लिटरेसी रेशियो की हम बात कर रहे हैं। देखो जब अडल्ट रेशियो मतलब कि अडल्ट लिटरेसी रेशियो का मतलब होता है कि हमारे कंट्री के अंदर ऐसे कितने अडल्ट्स हैं, मैंने बोला हमारे कंट्री के अंदर ऐसे कितने अडल्ट्स हैं, है ना, कितने ऐसे अडल्ट्स हैं। मैं यहाँ पे अडल्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे कितने अडल्ट्स हैं, लगभग हम देखते हैं यार, ओ मतलब कि 15 से एज तक के हम कंसिडर करते हैं यहाँ पे, ऐसे कितने लोग हैं जो 15 की एज से है या अबव है, ऐसे कितने अडल्ट्स हैं जो क्या कर सकते हैं, जो रीड कर सकते हैं, है ना, रीड कर सकते हैं, बेसिकली पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, मतलब पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं एंड लिख सकते हैं, रीड एंड राइट, है ना, अपना नाम लिख सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं अडल्ट लिटरेसी रेशियो। यही हमारे कंट्री ने, हमारी कंट्री के अंदर लिटरेसी को मेजर करने का बेसिकली यही तरीका है कि हम ऐसे मेजर करते हैं कि हमारे कंट्री के अंदर ऐसे रहने वाले कितने अडल्ट्स हैं, ऐसे कितने अडल्ट्स हैं जो पढ़ पा रहे हैं और अपना नाम लिख पा रहे हैं। बस अगर वो लिख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, तो ऑफकोर्स ये बात है, वो हम उसको लिटरेसी के अंदर हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो इसकी बात हमने यहाँ पे कर ली, ठीक है। तो यहाँ पे हमने समझा कि अडल्ट क्या है, तो अडल्ट लिटरेसी रेशियो बेसिकली कुछ नहीं होता है, लिटरेसी रेट मेजर द लिटरेसी रेट
मेजर लिटरेसी मेजर द प्रोपोर्शन ऑफ मेजर द proportion of, है ना, measure the proportion of the literate population, literate population, बस क्या होता है लिटरेट पॉपुलेशन। अगर मैं इसी में बात करूं अडल्ट लिटरेसी रेशियो को ना कैलकुलेट करने के कुछ फॉर्मुलेस भी होते हैं। मैंने क्या बोला, अडल्ट लिटरेसी रेशियो को कैलकुलेट करने के कुछ फॉर्मूले भी होते हैं, ठीक है। तो वहां पे हम कुछ फॉर्मूलों की बात करें। इसके अंदर हम क्या देखते हैं, हम बात करते हैं नंबर ऑफ लिटरेट अडल्ट, कितने ऐसे हैं जो नंबर ऑफ लिटरेट अडल्ट है, नंबर ऑफ लिटरेट अडल्ट, उसको डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन से, किससे, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन डिवाइड करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई में 100। तो ये भी हमें टॉपिक समझ आता है, ठीक है ना, अडल्ट लिटरेसी रेशियो क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे पॉवर्टी लाइन की बात करेंगे। पॉवर्टी लाइन होती क्या है, आइए। पॉवर्टी लाइन की हम बात कर रहे हैं। देखो पॉवर्टी लाइन की जब हम बात करते हैं इसके अंदर मेजर क्या करता है, मेजर करते हैं मिनिमम लेवल ऑफ इनकम, है ना, मिनिमम लेवल ऑफ इनकम, मिनिमम लेवल ऑफ इनकम नीडेड, है ना, मिनिमम लेवल इनकम नीडेड टू सिक्योर, है ना, टू सिक्योर द नेसेसिटी ऑफ लाइफ। मतलब कि एक पीपल की, एक ह्यूमन की कितनी मिनिमम ऑफ लेवल इनकम होनी चाहिए, क्यों, अपने बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ के लिए जो इंपॉर्टेंट है उसको तो फुलफिल कर पाए, है ना। हमने अगर मैं बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ की मैं बात कर ही रहा हूं तो फूड होता है, क्लॉथ होते हैं एंड शेल्टर होते हैं। ऑफ कोर्स बात है हमारी मतलब कि इतनी इनकम तो होनी चाहिए कि मैं उस नेसेसिटी ऑफ लाइफ को एटलीस्ट सिक्योर कर सकूं, बाय कर सकूं। वही हमारे पॉवर्टी लाइंस के अंदर हम देखते हैं। बेसिकली क्या करता है, इट एस्टिमेट, पॉवर्टी लाइन जो होता है it estimate the minimum level of income, minimum level of income needed to secure the necessity of life। देखो जब भी हमने पॉवर्टी लाइन की बात की तो हमने इसको कैलोरीज के अकॉर्डिंग ही हमने समझा था। देखो जब भी मैं पॉवर्टी लाइन की मैं बात करता हूं तो अकॉर्डिंग टू कैलोरीज की मैं बात कर लूं, अकॉर्डिंग टू कैलोरीज में बात करूं तो मेरा रहता है कि देखो हम ना बेसिकली अपने कंट्री एरियाज को ना दो पार्ट्स के अंदर इसको हम क्या करते हैं, बायफर्गेट करते हैं, है ना। पता है एक पार्ट्स के अंदर क्या होता है, एक तो रूरल एरिया होते हैं, क्या होते हैं, रूरल एरिया की हम बात करते हैं, जो गांव वाले बेसिकली एरियाज होते हैं। एक पता हम बात किसकी बात करते हैं, अर्बन एरिया की हम बात करते हैं। किनकी बात करते हैं हम, अर्बन एरिया की हम बात करते हैं। जब मैं रूरल एरिया की जब मैं बात करता हूं तो यहां पर डे पर पर्सन कितना कैलोरीज कंज्यूम करना चाहिए, एटलीस्ट 2400 कैलोरीज कंज्यूम करना चाहिए रूरल एरिया के अंदर पर डे पर पर्सन कितनी कैलोरीज कंज्यूम होनी चाहिए, एटलीस्ट 2400 कैलोरीज कंज्यूम होनी चाहिए। जब मैं अर्बन एरिया की मैं बात करता हूं तो हम इसमें क्या बात करते हैं, पर मतलब कि पर डे पर पर्सन कितनी कैलोरीज कंज्यूम होनी चाहिए, 2100 जो कैलोरीज होती है वो कंज्यूम्ड होनी चाहिए। ये कुछ पॉवर्टी लाइन को मेजर करते हैं हम इस तरीके से। तो आई होप कि आपको ये जो टॉपिक्स है समझ आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक से किसी भी पॉइंट्स के अंदर आपको अगर कोई डाउट्स हो तो आप क्या करते हो, कमेंट बॉक्स के अंदर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। एंड थैंक यू।